उलमाओं ने जो फैसला लिया था, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक तरफा किसी एक पार्टी के तीनों विधायकों को चुन लिया गया, उलमाओं ने कैसे फैसला ले लिया। लेकिन आज उसका एक जिंदा मिसाल वसई विरार में देखने को मिला, जब वसई विरार में अरे आप सोचो नहीं कि अगर ये हमारे जो हितेंद्र ठाकुर साहब और सतीश ठाकुर साहब अगर इस जगह पे और कोई होते, कांग्रेस के लीडर होते और कोई पार्टी के लीडर होते, तो क्या ये होटल पे इस तरह से इनके ऊपर एक्शन ले सकते थे? क्या पुलिस उनकी सुनती? क्या इलेक्शन कमिश्नर उनका सुनता क्या? ये तो हमारे जो नेता है अप्पा साहब, इनका ये पावर है, इनकी हिम्मत है। विरार में माननीय श्री हितेंद्र ठाकुर जी कहते हैं कि वसई विरार में हमारा परिवार है, पूरा परिवार। वो तो पूरे वसई विरार को अपना परिवार बताते हैं, लेकिन उनके ही परिवार के वंशज सतीश ठाकुर और उनके ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो दिलेरी का काम किया है जो आज पूरे भारत में पूरे टीवी चैनलों पे घूम रहा है, पूरे मीडिया का सुर्खियां बनी हुई है। तो इतने बड़े मामले का खुलासा करना कोई मामूली बात नहीं है। अभी पटेल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी हिम्मत है, इनके कार्यकर्ताओं की पावर है कि इतना बड़ा होटल में जाकर ये कांड को पकड़ा गया और रेड हैंडेड, ये पूरी जो पोल खुल गई इनकी। एक मंत्री का इन्होंने सोचा था कि भाई कोई मंत्री है और बीजेपी के लोग है, इसके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा, लेकिन वो ये भूल गए कि ये हितेंद्र ठाकुर साहब का एरिया है। तो ये आप सोचो, आप खुद सोचो कि और कोई पार्टी होती तो ये काम कर सकती थी क्या? उसको दबा दिया जाता, बल्कि उस पर उल्टा इल्जाम लगाते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ये तो हमारे अप्पा साहब का एक, आप देखो पावर, जलवा देखो। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह। आज विरार में, वसई में नाला सोपारा समा ही नहीं रहा था सोशल मीडिया पर। पूरे भारत के कोने कोने पर सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर एक ही खबर चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता और नोट बांटते हुए पकड़ा गया। और सतीश ठाकुर यानी आमदार सतीश ठाकुर, उनके कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से दिलेरी दिखाई, वो बड़े बड़े सवाल उठाता है कि आखिर इतनी बड़ी ताकत से लड़ने की हिम्मत कहां से ऐसे लोगों ने आती है। ऐसे में हमारे साथ बहुजन विकास गाड़ी से जुड़े हुए बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं हबीब पटेल साहब। हबीब पटेल साहब से बात करेंगे कि ये जो घटना घटी है इस पर इनके क्या विचार हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका इंकलाब न्यूज लाइव में। जी, जानना चाहेंगे जो आज घटना घटी, वो घटना से क्या नसीहत यहाँ के लोगों को लेनी चाहिए और कैसे ये घटने को अंजाम दे दिया गया, इतनी बड़ी घटना जो हुई है। ये तो भाजपा का जो असलियत है, आज जिसे पैसा बांट के उन्होंने वोट खरीदने का जो काम ये कर रहे हैं, इन्होंने विधायक खरीदे, इन्होंने एमपी खरीदे, एमएलए खरीदे, तो ये तो इनका पॉलिसी है। इनके कोई काम तो है नहीं, झूठ पे झूठ चलाना और इस तरह से पैसे बांटकर लोगों में हो या जो चुन के आए हुए दूसरी पार्टियों से, उनको इस तरह पैसे की लालच देकर अपनी तरफ लेना, ये तो इनका कैरेक्टर है। आज ये वसई विरार में भी ये बात साबित हो गई। इतनी बड़ी बात सामने आने के बाद ये सवाल उठता है कि जो उलमाओं ने फैसला लिया था कि एक तरफा जहां के लिए पूरे महाराष्ट्र में से इन 3 सीटों को दिया गया था कि ये बहुजन विकास आघाड़ी को वोट दिया जाए, एक मुस्लिम समुदाय होने के नाते, मुस्लिम समाज से जुड़े होने के नाते आपकी क्या राय है? क्या फैसला वो सही था? आप सोचो, हम लोग आज 35 साल से हितेंद्र ठाकुर साहब और उनकी पार्टी के जो वही यहाँ पर विधायक वही है, आमदार हमारे वही है और वही हमारे लीडर है, यहाँ पर इतना अमन अमान और शांति और तरक्की है। तो इनका जो फैसला हुआ बिल्कुल सही लोगों के तरफ हुआ कि जिससे एक कम्युनल पार्टी जो हमारे आपस में हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के बीच में, आदिवासी दलित हर एक के लिए जिनके दिलों में नफरत है, इनकी पॉलिसी तो मनुवाद की जो पॉलिसी है इनकी, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमारे उलमाओं ने जो फैसला लिया बिल्कुल सही लिया। और आज ये साबित हो गया नहीं, आज ये साबित हो गया कि उनका फैसला बिल्कुल सही था। कैसे साबित हो गया? क्या साबित होने का? अभी ये इस तरह जो पैसे बांटकर वोट खरीदना, लोगों के
यही हुआ नहीं। जब उनके अंदर कोई काम का तो कोई उनके पास रिकॉर्ड है नहीं कि कोई अच्छे काम किए हो। इन्होंने तो बांटने का काम किया, इंसान हो या पैसा। हाँ। तो इन्होंने तो ये हमारे इस इलाके में इतने सालों से जो हम लोग भाईचारे से रहते हैं, इनको भी खराब करने की इनकी कोशिश है कि यहाँ आएंगे, यहाँ जीतेंगे तो फिर वही जो चीजें पूरे यूपी में, बिहार में, हिंदुस्तान में जो चल रहा है वो यहाँ भी ये करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जितने भी लोग हैं, उलमाओं ने जो फैसला लिया, हमारे यहाँ भी जो भी हमारे जितने भी इस समाज के लोग हैं, हमारे हिंदू भाई है, हमारे बौद्ध है, सिख है, यहाँ के हर समाज के लोग चाहते हैं हितेंद्र ठाकुर साहब को। तो हम इनके साथ है और उलमाओं का फैसला बिल्कुल सही है। अभी पटेल साहब, मैं जानना चाहूंगा कि जो आज की घटना घटी है, प्रत्येक रूम में से पैसा मिला और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता से लेके यहाँ के स्थानीय नेता और न जाने कितने लोग बाहर से भी आए थे, बसें आई थी गुजरात से, कई सारी बसें थी और अंदर जो महिलाएं मिली हैं, जिनको मतलब इनका है कि अगर माननीय श्री हितेंद्र ठाकुर जी की जगह अगर कोई अदरवाइज दूसरी पार्टी होती, वो सही बिहार हो या महाराष्ट्र के किसी कोने में, तो क्या इतना बड़ा एक्शन ले सकती थी? ये बड़ा सवाल होता है, क्योंकि जितने भी पार्टियां हैं वो सवाल तो करते हैं, लेकिन कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ताओं के साथ आज के डेट में कोई पार्टी का विरोधी लड़ता हो। लोग लड़ने, झगड़ा करने या उनके बारे में लिखने से डर रहे हैं। ऐसे में बसई विरार में क्षितिज ठाकुर के डायरेक्ट घुस जाना, अपने कार्यकर्ताओं के साथ इतने बड़े मामले का खुलासा करना, इतने बड़े मंत्री से सीधा टक्कर लेना, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात सामने आ रही है। और आपका कहना है तो उलमाओं ने जो फैसले लिए, यानी मुसलमान कौम को ये समझना चाहिए कि एक ऐसी ताकत है जो हमारे बीच में है, जो कभी भी लड़ सकती है किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ। मुसलमान कौम को क्या, पूरी हर एक समाज के लोग जो अच्छे लोग हैं, जो भारत के नागरिक है, जो यहाँ हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं, हर एक समाज के हर एक लीडरों ने, हर एक जो धार्मिक गुरुओं ने ये चीज समझना चाहिए कि अगर हमारी देश की अमन अमान और शांति रखनी हो, देश में तरक्की करनी हो, भाईचारगी कायम रखनी हो, तो ऐसे हितेंद्र ठाकुर साहब जैसे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और हमारे उलमाओं ने वो बिल्कुल एक सही फैसला लिया, ये हम समझते हैं। फिलहाल हमारे साथ अभी पटेल साहब थे और उन्होंने आज एक बड़ी बात कह दी कि उलमाओं ने जो फैसला लिया था, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक तरफा किसी एक पार्टी के तीनों विधायकों को चुन लिया गया, उलमाओं ने कैसे फैसला ले लिया। लेकिन आज उसका एक जिंदा मिसाल बसई विरार में देखने को मिला, जब बसई विरार में माननीय श्री हितेंद्र ठाकुर जी कहते हैं कि बसई विरार में हमारा परिवार है, पूरा परिवार, वो तो पूरे बसई विरार को अपना परिवार बताते हैं, लेकिन उनके ही परिवार के वंशज क्षितिज ठाकुर और उनके ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो दिलेरी का काम किया है जो आज पूरे भारत में पूरे टीवी चैनलों पे घूम रहा है, पूरे मीडिया का सुर्खियां बनी हुई है। तो इतने बड़े मामले का खुलासा करना कोई मामूली बात नहीं है। अभी पटेल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस।